नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए एसएससी जीडी 10 जनवरी सेकेंड शिफ्ट का एग्जामिनेशन समाप्त हो चुका है। उसमें मैथ के किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, उन सारे टाइप के क्वेश्चन को मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। ये सारे के सारे 100% ऑथेंटिक और जेन्युइन क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जामिनेशन एसएससी जीडी 10 जनवरी सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए। वैसे स्टूडेंट जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ जो है टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ जुड़ जाइए। वहाँ पर पीडीएफ अपलोड कर दिया जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इस वीडियो में जितने भी मैथ के क्वेश्चन मिलते हैं वो इनकम्प्लीट मिलते हैं। किसी का डाटा अगर क्वेश्चन याद, मैथ में क्या होता है कि मैथ का क्वेश्चन किसी भी स्टूडेंट को 100% एग्जैक्ट याद नहीं होता है, लेकिन टाइप पता रहता है कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आप सभी स्टूडेंट से एक ही बात कहना चाहूँगा कि आपको हो सकता है कि किसी क्वेश्चन का डाटा कंप्लीट ना मिले, लेकिन मैं आपको टाइप जरूर बताऊंगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं। और किसी किसी क्वेश्चन का तो 100% डाटा एक्यूरेट मिल जाता है। तो आइए समय को ना बर्बाद करते हुए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। जो 10 जनवरी सेकेंड शिफ्ट का जीके का एनालिसिस देखना चाहते हैं या 10 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट का जीके और मैथ का एनालिसिस देखना चाहते हैं, सभी का एनालिसिस इसी चैनल पे अपलोड कर दिया गया, आप जाकर देख सकते हैं। देखिए, A/B 5:6 दे रखा था, B/C 6:7 दे रखा था। तो आपसे पूछा A+B, B+C, C+A का रेशियो पूछा था। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। देखिए यहाँ पर A/B/C का रेशियो दे रखा है 5:6:7। ये बेहद ही आसान क्वेश्चन है। तो सबसे पहले A+B यानी 5 + 6 11 हो जाएगा, इस टू B+C यानी 6 + 7 13 हो जाएगा, इस टू C+A यानी 7 + 5 12। यानी इसका सही उत्तर 11:13:12। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन यही पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन का स्टूडेंट को डाटा याद नहीं था, लेकिन फर्स्ट शिफ्ट में भी घनाभ से क्वेश्चन बताया गया था, पूछा गया था। वहाँ पर मैंने आपको सारे फॉर्मूला का रिकॉल करा दिया गया था। तो यहाँ पर पूछा गया था घनाभ का विकर्ण क्या था, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी थी। स्टूडेंट ने बताया कि घनाभ का विकर्ण का उत्तर शायद 15 सेंटीमीटर या 14 सेंटीमीटर आ रहा था। तो यहाँ पर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कुछ भी दे रखा होगा। मान लेते हैं कि लंबाई 5 दे रखा होगा, चौड़ाई 4 और ऊंचाई 3 दे रखा होगा। घनाभ का विकर्ण का फॉर्मूला होता है √L² प्लस B² प्लस H² होता है। जो भी आपका डाटा दे रखा होगा वहाँ पे उस नंबर का L का स्क्वायर कर देंगे, प्लस B का स्क्वायर कर देंगे, प्लस H का स्क्वायर कर देंगे। जो निकल के आएगा वही इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बेलन का आयतन 12,672 सेंटीमीटर क्यूब उसका आयतन था और उसका व्यास 24 सेंटीमीटर है, तो उसकी ऊंचाई क्या होगी। तो यहाँ पर बेलन का आयतन 12,672 सेंटीमीटर क्यूब आयतन दे रखा है, यानी भी दे रखा है 12,672 सेंटीमीटर क्यूब। व्यास दे रखा है 24 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर 24 सेंटीमीटर है तो रेडियस क्या होता है, डायमीटर मतलब व्यास का आधा होता है, यानी रेडियस पता चल गया 12 सेंटीमीटर। हाइट पता है, हाइट हमको निकालना है। आपको पता है कि बेलन का जो आयतन होता है वो πr² होता है, πr² होता है। बेलन का आयतन यहाँ पर दे रखा है 12,672। पाई का वैल्यू 22/7, r², r यहाँ पर 12 निकला, भी 12 × 12। और हाइट ही आपको निकालना है। पहला शिफ्ट में भी बेलन देख लीजिए आप, एसएससी जीडी का जो भी नेक्स्ट एग्जामिनेशन है उसमें बेलन, शंकु, घनाभ और गोला से उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल या आयतन से संबंधित आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसका फॉर्मूला आसानी से देख के चले जाइए, बस वहाँ पर जो भी होगा कैलकुलेशन करके आंसर को हम क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। ये हर शिफ्ट में पूछा जाएगा, बेलन, शंकु, घनाभ, गोला का आयतन पृष्ठीय क्षेत्रफल से संबंधित। तो इसे देख लीजिएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए ये 7 है, ये 22 है, तो ये इसे काटेगा 12 एकम 12, 12 पंचे 60, 7 12 छक 72। फिर ये 12 इस 1056 को काटेगा,
12 नमा नहीं 12 8 96, 12 8 96, 96 9 12 8 96, 88 बार में काटा। ये 22 इस 88 को 4 बार में काटेगा, तो इधर हो गया 4 बराबर h डिवाइडेड बाय 7। तो यहाँ से h मतलब हाइट निकल के आ गया 7 × 4 28 सेंटीमीटर। यानी इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो 28 सेंटीमीटर। देखिए डाटा हो सकता है यहाँ पर अगर चेंज होगा तो आंसर कुछ और आएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए बेलन का आयतन शंकु का आयतन का जो फॉर्मूला होता है इसे देख लीजिए। आपके शिफ्ट में इससे क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिलेंगे जब तक एसएससी जीडी का एग्जामिनेशन चलेगा। आप ये इस बात को लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक आपका एवरेज स्पीड से क्वेश्चन आया। 60 किलोमीटर पर आवर और 70 किलोमीटर पर आवर का औसत चाल क्या होगा। अब आपको पता है कि औसत चाल निकालने का फॉर्मूला होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई, जहाँ पर x और y क्या है, दो स्पीड है। तो बस यहाँ पर 2 गुना 60 गुना 70 होल डिवाइडेड बाय 60 प्लस 70 का को ऐड करेंगे तो 130 होगा। ये एक जीरो से एक जीरो कट गया। 6 दूनी 12, 12 गुना 7 840, 840 डिवाइडेड बाय 13, 840 डिवाइडेड बाय 13। अब जब हम 840 को 13 से डिवाइड करेंगे, या तो इसी रूप में आंसर होगा, नहीं तो हम लोग इसे डिवाइड कर लेंगे। 13 छक 78, 14 में से 8 गया 6, यहाँ खत्म, 13 चौक 52, यानी 64:62 52 8, 64:8 बत्ते 13 किलोमीटर पर आवर इसकी औसत चाल होगी। ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया है, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है। अब बोल रहा है शुरुआत में बी काम को शुरू किया और 3 दिन तक काम किया और काम छोड़कर चला गया, तो बचे हुए काम को ए कितने दिन में करेगा। तो यहाँ पर 10 और 15 का जब हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 60 होगा। ए 10 दिन में 60 काम करता है तो ए की एफिशिएंसी 6, बी 15 दिन में 60 काम करता है तो बी की एफिशिएंसी 4। अब बोल रहा है कि 3 दिन तक बी काम किया, तो 3 × 4 12 काम किया, तो 12 काम किया, टोटल काम है 60, 60 में से 12 काम बी किया, तो बचा कितना काम, 48 काम। अब इस 48 काम को कौन कर रहा है, ए की एफिशिएंसी कितना है 6, तो उस 48 काम को 6 एफिशिएंसी से कितने दिन में समाप्त करेगा, तो 48 डिवाइडेड बाय 6 मतलब 8 दिन में ए बचे हुए कार्य को क्या करेगा, समाप्त करेगा, जो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चक्रवृद्धि ब्याज का। एक अच्छा सा क्वेश्चन पूछा गया। देखिए यहाँ पर स्टूडेंट ने मुझे अमाउंट प्रिंसिपल नहीं बताया, तो मैंने यहाँ पे मान लिया कि प्रिंसिपल 8000 दे रखा था। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए कि कोई धन है 8000 रुपये का, 8% की दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज अर्धवार्षिक है। देखिए ब्याज अर्धवार्षिक है मतलब प्रत्येक 6 महीना में ब्याज लिया जाएगा, तो 1.5 साल में कितना बार ब्याज लिया गया, 3 बार। 1.5 साल में कितना बार ब्याज लिया गया, 3 बार। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, प्रत्येक 6 महीना पर, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 8% का आधा मतलब 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। अब क्वेश्चन हो गया 8000 रुपये का 4% की दर से 3 बार का हमको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, यही आपका क्वेश्चन हो गया। तो 8000 रुपये का 4%, तो 8 चौक 32 320 रुपया। फिर दूसरा साल 320 रुपया, फिर 320 का 4% लेंगे, तो 320 गुना 4 करेंगे तो 0 4 दूनी 8 चरतिया 12, यानी 12.8 रुपया हो जाएगा, 12.8 रुपया। 320 प्लस 320 640, 640 में 12.8 ऐड कर देंगे तो 652.8 रुपया हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन के लिए जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा 652.8 रुपया निकल कर आएगा, जो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एलसीएम एचसीएफ का 16 गुना है और पहली संख्या दिया था तो दूसरी संख्या आपसे पूछा था, तो ये एक ही फॉर्मूला पे बनेगा। वो फॉर्मूला है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होगा एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम। इस फॉर्मूला पे इस क्वेश्चन को बनेगा और ये डाटा थोड़ा सा इनकम्प्लीट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
एक क्वेश्चन आपका तृतीय अनुपात से पूछा था। अब देखिए डाटा उन्होंने नहीं बताया, मैंने डाटा मान लिया कि 12, 16, 24। तो सबसे पहले हम लोग मध्यानुपात निकालेंगे कि दो नंबर का मध्यानुपात क्या होता है। अगर मान लीजिए दो नंबर ए और बी है और इसका मध्यानुपात पूछ देता तो स्क्वायर रूट अंडर ए इंटू बी होता है, स्क्वायर रूट अंडर ए इंटू बी होता। मान लीजिए दो नंबर ए और बी है, इसका मध्यानुपात निकालने बोलता तो स्क्वायर रूट अंडर ए इंटू बी इसका फॉर्मूला होता। ठीक है, यहाँ पे तृतीयानुपात है तो तृतीयानुपात निकालने का क्या तरीका है, 12/16 बराबर 24/x, 12/16 बराबर 24 यहाँ तृतीयानुपात नहीं चतुर्थानुपात। आपसे क्वेश्चन पूछा था तृतीयानुपात, तो यहाँ पर एक डाटा नहीं होगा, सिर्फ नहीं सही है, 12/16 बराबर 24/x। तो चरतिया 12 चरचौक 16 3 8 24, x बराबर कितना निकल के आ गया 32। यहाँ पे चतुर्थानुपात पूछा गया, x बराबर 32। अगर इसका चतुर्थानुपात पूछा जाएगा, यहाँ पे तृतीयानुपात ना होकर चतुर्थानुपात होगा, जिसका उत्तर 32 निकल कर आएगा, जिसका उत्तर 32 निकल कर आएगा। देखिए तृतीयानुपात निकालने के लिए दो नंबर दे रखा होगा, तृतीयानुपात निकालने के लिए दो नंबर दे रखा होगा। मान लीजिए 12 और 16 दो नंबर दे रखा, उसका तृतीयानुपात पूछेगा तो 12/16 बराबर होगा 16/x के। तो यहाँ से हो जाएगा चरतिया 12 चरचौक 16, 16 चौक 48, 48 डिवाइडेड बाय 3। तृतीयानुपात जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 48 डिवाइडेड बाय 3 मतलब 24, 16 चौक 64, सॉरी 16 चौक 64 डिवाइडेड बाय 3, 16 चौक 64 डिवाइडेड बाय 3 निकल के आएगा तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात में निकालने का तरीका क्या है कि मान लीजिए दो नंबर दे रखा है, इसका तृतीय अनुपात पूछ दे तो जो सेकंड वाला नंबर है उसका स्क्वायर कर दीजिए और पहले वाले नंबर से उसको क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। ये तरीका होता है तृतीय अनुपात निकालने का। एक क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया, एक अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कि एक 400 मीटर का वृत्ताकार पथ है, एक 400 मीटर का वृत्ताकार पथ है। अब यहाँ पर दो व्यक्ति, एक की स्पीड 16 मीटर पर सेकंड है और एक की स्पीड 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से इस पर चलता है। तो बोला वो कितने सेकंड के बाद एक दूसरे से मिलेगा, कितने सेकंड के बाद एक दूसरे से मिलेगा। तो सबसे पहले दोनों का टाइम निकालेंगे कि वो कितना समय लेता है इस 400 मीटर के पाथ को क्रॉस करने पे। जब 400 मीटर पाथ पता चल गया 400 मीटर है, उस पर जब 16 मीटर पर सेकंड का स्पीड वाला व्यक्ति चलता है तो लेता है 16 दूनी 32, 16 पच्चे 80, 25 सेकंड लेता है। अब जब 400 मीटर वाला पाथ है, जब उस पर 10 मीटर प्रति सेकंड वाला 10 मीटर प्रति सेकंड के चाल से चलने वाला व्यक्ति चलता है, तब यहाँ पर ये इसको 40 सेकंड लेता है उस पूरे कंप्लीट पाथ को करने में। तो एक समय लेता है एक कंप्लीट सर्कल जो है, एक कंप्लीट सर्कल को पूरा करने में जिसका स्पीड 16 मीटर प्रति सेकंड है वो 25 सेकंड लेता है और जिसका 10 मीटर प्रति सेकंड है वो 40 सेकंड लेता है। तो बोल रहा दोनों एक दूसरे से दोबारा कब मिलेगा, तो एक का 25 सेकंड स्पीड है, एक का 40 सेकंड स्पीड है, दोनों का हम एलसीएम लेंगे, दोनों का हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम निकलने पर जो निकल के आएगा वही इसका सही उत्तर होगा। 25 25 55 40, 8 पचे 40, 40 पचे 200, 8 पचे 40 और 40 पचे 200 सेकंड के बाद वो दोनों एक दूसरे से फिर से मिलेंगे। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आज आपके एसएससी जीडी के एग्जामिनेशन 10 जनवरी सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए। मैं फिर से आप सभी स्टूडेंट से एक बात करना चाहूँगा कि वैसे स्टूडेंट जो एसएससी जीडी का एग्जामिनेशन दे रहे, टेलीग्राम मैसेज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप मुझे मैथ के क्वेश्चन जरूर भेजिए। आपको जो भी भाषा में याद हो, टूटी फूटी भाषा में जो भी क्वेश्चन याद है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, या टेलीग्राम मैसेज का लिंक भी दे रखा है, वहाँ भी जाकर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।